नमस्ते और वेलकम टू द फाइनल इफेक्ट। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया के एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं जी। परफॉर्मेंस बजट्स। ये तय करने में मदद करते हैं कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस यूजर्स के लिए तेज रहें, वक्त के साथ धीमी ना पड़ें। बिल्कुल, स्पीड बहुत ज़रूरी है आजकल। हाँ, हमारे पास इस विषय पर मोज़िला डेवलपर नेटवर्क मतलब MDN से काफ़ी डिटेल जानकारी है जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, MDN तो काफ़ी अथॉरिटेटिव सोर्स है। एग्जैक्टली। तो चलिए गहराई से समझते हैं परफॉर्मेंस बजट आखिर होता क्या है। MDN डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये एक तरह की लिमिट है, एक तय सीमा जो परफॉर्मेंस में गिरावट, जिसे रिग्रेशंस कहते हैं, उसे रोकने के लिए सेट की जाती है। सही कहा। यानी ये पक्का करने के लिए कि आपकी साइट या ऐप समय के साथ धीमी ना हो जाए या नए फीचर्स जोड़ने पर स्लो ना हो। बिल्कुल, और ये लिमिट कई लेवल्स पर हो सकती है। आप इसे किसी एक अकेली फाइल पर लगा सकते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी इमेज फाइल हो, या फिर किसी खास टाइप की फाइल्स पर, जैसे सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स का कुल साइज कितना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक कि पेज पर लोड होने वाली सभी फाइल्स के टोटल साइज पर भी ये लागू हो सकती है। इंटरेस्टिंग। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। हाँ, और बात सिर्फ फाइल साइज तक ही सीमित नहीं है, ये बजट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर भी बेस्ड हो सकता है। अच्छा, मैट्रिक्स मतलब? जैसे टाइम टू इंटरैक्टिव, जिसे TTI कहते हैं, मतलब यूजर कितनी देर में पेज से इंटरैक्ट करना शुरू कर सकता है। ओके, TTI, हाँ सुना है इसके बारे में। या फिर जैसा सोर्स बताता है, आपकी जरूरत के हिसाब से किसी कस्टम मेट्रिक पर भी। कस्टम मेट्रिक जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट के लिए शायद प्रोडक्ट इमेज कितनी देर में साफ दिखती है, वो इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, हाँ, ये तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये एक लिमिट है, पर सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब टीम्स को बजट बनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? अच्छा सवाल है। MDN डॉक्यूमेंट कहता है कि ये बजट असल में आपके अचीवेबल गोल्स को दिखाता है। अचीवेबल गोल्स? हाँ, ये एक तरह का बैलेंस है यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बीच, जैसे कन्वर्जन रेट। ओके, तो यूजर एक्सपीरियंस और बिजनेस गोल्स के बीच एक संतुलन। एग्जैक्टली। और ये गोल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। 3 कैटेगरीज? हाँ। कौन सी? पहली है टाइमिंग बेस्ड, जैसे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी FCP, मतलब स्क्रीन पर पहला कंटेंट कितनी जल्दी नजर आता है। FCP, हाँ। या फिर TTI, टाइम टू इंटरैक्टिव। ये मैट्रिक्स सीधे तौर पर यूजर के अनुभव से जुड़े हैं कि उन्हें साइट कितनी तेज महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल। दूसरी है क्वांटिटी बेस्ड, इसमें हम रिसोर्सेज की क्वांटिटी देखते हैं। अच्छा, जैसे कुल कितनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स लोड हो रही हैं। हाँ। या पेज पर सभी इमेजेस का कंबाइंड साइज कितना है। ओके, मतलब रिसोर्स कंजम्पशन पर फोकस। हाँ, कि हम कितना डेटा भेज रहे हैं यूजर को। और तीसरी कैटेगरी है रूल बेस्ड। ये एस्टैब्लिश्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आपकी साइट को बेंचमार्क करते हैं, जैसे गूगल का पेज स्पीड इंडेक्स स्कोर क्या है या लाइट हाउस परफॉर्मेंस स्कोर क्या है। अच्छा, तो ये बताते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुकाबले आपकी साइट कहाँ खड़ी है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जाहिर है इनका मुख्य काम परफॉर्मेंस को गिरने से रोकना है। हाँ, वो तो गई। पर MDN डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि ये बजट्स फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने में भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोर्स में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे सितंबर महीने में बजट का 50% सिर्फ एक हफ्ते में खर्च हो गया। ओहो। तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है ना? ये आपको बताता है कि रिसोर्स कंजम्पशन कहाँ तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ रोकने का टूल नहीं बल्कि मॉनिटर करने का भी है। करेक्ट। और इसमें खास बात यह है कि ये डेवलपमेंट के दौरान लिए गए फैसलों पर भी रोशनी डालता है। मतलब? कई बार क्या होता है, डेवलपर्स किसी आम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी हेवी लाइब्रेरी चुन लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा, शायद फेमिलियरिटी की वजह से। बिल्कुल, या उन्होंने हल्के ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर ही ना किए हों। परफॉर्मेंस बजट आपको मजबूर करता है कि आप इन टेक्निकल चॉइसेस के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट के बारे में सोचें कि क्या हमें वाकई इस भारी लाइब्रेरी की जरूरत है। हाँ, या कोई लाइटर ऑप्शन बेहतर रहेगा। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस बन जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये तो बहुत यूजफुल है। जरूरत तो समझ आ गई। ये वाकई में टीम्स को डिसिप्लिन में रखने और यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देने में मदद कर सकता है। हाँ, पर इसे डिफाइन कैसे करें? प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? आप हवा में तो बजट सेट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। MDN डॉक्यूमेंट 2 लेवल सुझाता है, एक वार्निंग लेवल और एक एरर लेवल। वार्निंग और एरर लेवल्स, ये अप्रोच मुझे काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, ये है। वार्निंग लेवल का मकसद आपको प्रोएक्टिव बनाना है।
प्रोएक्टिव कैसे? जब आप वार्निंग लिमिट के पास पहुंचते हैं तो ये एक संकेत है कि सावधान, आप अपनी तय सीमा के करीब हैं। अच्छा। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस रुकता नहीं है, लेकिन टीम को मौका मिलता है कि वो प्लानिंग कर सकें, ऑप्टिमाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें या टेक डेट मैनेज कर सकें। बिल्कुल, जो टेक्निकल डेट जमा हो गया है उसे मैनेज कर सकें। टेक्निकल डेट मतलब वो कॉम्प्रोमाइजेस जो बाद में दिक्कत दे सकते हैं। हाँ, समझ गया। ये वार्निंग लेवल उन्हें एड्रेस करने का रिमाइंडर है। और फिर आता है एरर लेवल। ये क्या है? ये आपकी ऊपरी सीमा है, आपकी हार्ड लिमिट। इसे पार करने का मतलब है कि परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। कितना नेगेटिव? इतना सिग्निफिकेंट कि यूजर्स उसे महसूस करेंगे। ये वो पॉइंट है जहां आप कहते हैं बस इससे ज्यादा नहीं। तो इस पर एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, इस लिमिट को क्रॉस करना मतलब यूजर एक्सपीरियंस को सीधे तौर पर कॉम्प्रोमाइज करना। अक्सर एरर लेवल पर CI/CD पाइपलाइन में बिल्ड फेल हो जानी चाहिए या डिप्लॉयमेंट रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो पहला कदम क्या होना चाहिए बजट सेट करने के लिए? कहां से शुरू करें? MDN कहता है सबसे पहले ये मेजर करें कि आपके यूजर्स असल में कौन से डिवाइसेस और कनेक्शन स्पीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ अपने ऑफिस के फास्ट नेटवर्क पर टेस्टिंग काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोर्स एक उदाहरण देता है, एक लगभग $200 का एंड्रॉयड डिवाइस 3G कनेक्शन पर। सही बात है। और फिर इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस का पता चलने के बाद फिर इन कंडीशंस में मिले टाइम बेस्ड मैट्रिक्स जैसे पेज लोड टाइम या TTI को फाइल साइज बजट्स में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट मतलब आप ये तय करते हैं कि अगर हमें 3G कनेक्शन पर 5 सेकंड में इंटरैक्टिव होना है तो हमारा कुल जावास्क्रिप्ट साइज X KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो टाइम गोल को साइज लिमिट में बदलना। हाँ, MDN सोर्स सीधे 170 KB का उदाहरण नहीं देता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। समझ गया। हाँ, और MDN एक सामान्य गाइडलाइन का जिक्र करता है बाउंस रेट कम करने के लिए। टाइम टू इंटरैक्टिव TTI को एवरेज 3G या 4G कनेक्शन पर 5 सेकंड से कम रखने की कोशिश करें। 5 सेकंड? यस। ओके। और रिपीट विजिट्स पर जब ब्राउजर कैशिंग हेल्प करती है, हाँ, तब चीजें तेज लोड होती हैं। तब TTI 2 सेकंड से कम होना चाहिए। ये कई वेबसाइट्स के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, और सोर्स इस पर जोर देता है कि ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी साइट के स्पेसिफिक गोल्स और कंटेंट के आधार पर आपको शायद दूसरे मैट्रिक्स पर फोकस करना पड़े। हाँ, जैसे अगर आपकी साइट टेक्स्ट हैवी है, मान लीजिए कोई ब्लॉग या न्यूज़ पोर्टल, तो यूजर्स जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहेंगे। एग्जैक्टली तो शायद फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट FCP ज्यादा मायने रखता हो। FCP, हाँ। इस केस में फॉन्ट फाइल्स का साइज, वो कैसे लोड हो रहे हैं, ये चीजें ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं TTI के मुकाबले। तो कॉन्टेक्स्ट इज की। एब्सोल्युटली। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो परफॉर्मेंस बजट की असली कीमत तब पता चलती है जब आप परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट को सीधे बिजनेस गोल्स या प्रोडक्ट गोल से जोड़ते हैं। क्या तेज लोड टाइम से कन्वर्जन रेट बढ़ा है? क्या बेहतर FCP से यूजर्स साइट पर ज्यादा देर रुक रहे हैं? आखिर में वही तय करेगा कि यूजर रुकेगा या नहीं। बिल्कुल, वो फ्रस्ट्रेटेड होके चला तो नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट होगा या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो वापस आएगा। राइट। परफॉर्मेंस सिर्फ टेक्निकल नंबर्स नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर यूजर बिहेवियर और बिजनेस सक्सेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने बजट डिफाइन कर लिया, यूजर कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, मैट्रिक्स चुन लिए। अब इसे डेवलपमेंट प्रोसेस में इंप्लीमेंट कैसे करें? मतलब डे टू डे कोडिंग और डिप्लॉयमेंट साइकिल में इसे कैसे इंटीग्रेट करें ताकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनकर ना रह जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MDN डॉक्यूमेंट कुछ टूल्स और टेक्निक्स का जिक्र करता है। जैसे? इसमें मॉडर्न मॉड्यूल बंडलर्स जैसे वेबपैक काफी मददगार होते हैं। वेबपैक तो बहुत कॉमन है आजकल फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। हाँ, इनमें बिल्ट इन परफॉर्मेंस फीचर्स होते हैं। आप अपनी वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन में ही बता सकते हैं कि किसी एसेट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। एसेट मतलब? जैसे कोई जावास्क्रिप्ट चंक या इमेज फाइल। अच्छा। अगर कोई एसेट उस लिमिट को पार करता है तो वेबपैक बिल्ड प्रोसेस के दौरान ही कंसोल में वार्निंग या एरर दिखा सकता है। तो डेवलपर को अर्ली फीडबैक मिल जाता है। हाँ, एकदम अर्ली। एक और टूल जिसका सोर्स में जिक्र है वो है बंडल साइज। हाँ, बंडल साइज भी काफी पॉपुलर है। इसे आप अपने CI पाइपलाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, CI मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस जो कोड पुश होने पर चलता है।
जैसे टेस्ट रन करना, बिल्ड बनाना वगैरह। बिल्कुल, बंडल साइज इसी पाइपलाइन का हिस्सा बन जाता है और ऑटोमेटिकली हर बिल्ड में फाइल साइजेस चेक करता है। और अगर बजट एक्सीड होता है तो ये बिल्ड को फेल कर सकता है या कम से कम एक वार्निंग जनरेट कर सकता है। तो ये ऑटोमेशन रिग्रेशंस पकड़ने में बहुत पावरफुल हैं। हाँ, ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाता है। ये फाइल साइज चेक्स रिग्रेशंस के खिलाफ आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। ये तो बढ़िया। हाँ, ये आपको अर्ली वार्निंग देते हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है, जैसा एमडीएन डॉक्यूमेंट पॉइंट आउट करता है। क्या चैलेंज? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मापे गए साइज को रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस टाइम में ट्रांसलेट करना हमेशा सीधा नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अक्सर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से अलग होता है। डेव में शायद थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स लोड न हो रहे हों। जैसे एनालिटिक्स, एड्स, ट्रैकिंग पिक्सल्स। हाँ। या सीडीएन द्वारा प्रोडक्शन में की जाने वाली ऑप्टिमाइजेशंस जैसे एडवांस्ड कंप्रेशन, एज कैशिंग वो मौजूद ना हो। तो हो सकता है डेव में साइज बजट के अंदर लगे पर प्रोडक्शन में परफॉर्मेंस धीमी हो। बिल्कुल, ये मिसमैच हो सकता है। तो इस मिसमैच का उपाय क्या है? इसका हल कैसे निकालें? एमडीएन कहता है कि एक तरीका है हर ब्रांच के लिए एक डेवलपमेंट बेसलाइन डिफाइन करना, जिससे तुलना की जा सके। बेसलाइन मतलब? आप अपने मेन ब्रांच के बेसलाइन साइज से अपने फीचर ब्रांच के साइज को कंपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। ओके। एक और लक्ष्य हो सकता है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के रिजल्ट्स के बीच के अंतर को कम करना। मतलब अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को प्रोडक्शन के ज्यादा करीब लाना। हाँ, शायद स्टेजिंग एनवायरनमेंट पर ज्यादा रियलिस्टिक टेस्टिंग करके। ठीक है। एक और तरीका है जो सिर्फ फाइल साइज से आगे जाकर एक्चुअल यूजर सेंट्रिक मैट्रिक्स पर फोकस करता है। वो क्या है? वो है लाइटहाउस बॉट का इस्तेमाल। लाइटहाउस तो गूगल का जाना माना टूल है वेब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। हाँ, लाइटहाउस रिपोर्ट्स देखी है मैंने। लाइटहाउस बॉट को ट्रैविस सीआई जैसे सीआई/सीडी प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये क्या करता है? जब भी नया कोड डिप्लॉय होता है स्टेजिंग पर, मान लीजिए, ये उस यूआरएल पर ऑटोमेटेड लाइटहाउस टेस्ट्स चलाता है। अच्छा। ये टीटीआई, एफसीपी, स्पीड इंडेक्स जैसे कई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स गैदर कर सकता है और लाइटहाउस का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर भी निकाल सकता है। और फिर आप मिनिमम स्कोर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लाइटहाउस परफॉर्मेंस स्कोर 80 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके आधार पर बिल्ड पास या फेल हो सकती है। एग्जैक्टली। ये फाइल साइज चेक से एक कदम आगे है, क्योंकि ये सीधे यूजर एक्सपीरियंस मैट्रिक्स को ऑटोमेट करता है। वाह, ये तो काफी एडवांस्ड है। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई, टूल्स भी देख लिए। इसके बाद आता है एनफोर्समेंट। हाँ, लागू करना। इसे सख्ती से लागू कैसे करें? सिर्फ टूल लगा देना काफी नहीं है, टीम को इसे सीरियसली लेना होगा। सही कहा। एमडीएन डॉक्यूमेंट कहता है कि जितनी जल्दी आप किसी ऐसी बढ़ोतरी को पहचान लें जो बजट को खतरे में डाल रही है, उतना ही अच्छा है। अर्ली डिटेक्शन इसकी। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप समय रहते एनालिसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि साइज क्यों बढ़ा, क्या ये बढ़ोतरी जस्टिफाइड है, क्या इसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? हाँ, या क्या कोई गैर जरूरी कोड या डिपेंडेंसी हटाई जा सकती है। ठीक है। इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या ये परफॉर्मेंस बजट एकदम पत्थर की लकीर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल रिजिड? हाँ, क्या इसे कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता? एमडीएन का नजरिया यहाँ काफी प्रैक्टिकल है। सोर्स कहता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। बल्कि आपके पास मल्टीपल बजट्स होने चाहिए और वो डायनामिक भी होने चाहिए। डायनामिक मतलब? टाइम के साथ बदलने वाले। हाँ, इवॉल्व होने वाले। वो आपके करंट गोल्स को तो दर्शाएं, लेकिन साथ ही कैलकुलेटेड रिस्क्स और एक्सपेरिमेंट्स की गुंजाइश भी रखें। रिस्क्स और एक्सपेरिमेंट्स? हाँ, परफॉर्मेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं है, प्रोडक्ट भी इवॉल्व होता है। बिल्कुल। जैसे सोर्स एक सिनेरियो बताता है। हो सकता है आप कोई नया फीचर लॉन्च करें जिससे पेज का ओवरऑल जावास्क्रिप्ट साइज या लोड टाइम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन उस फीचर का मकसद यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना हो। मान लीजिए यूजर पेज पर ज्यादा देर रुकता है या ज्यादा इंटरैक्ट करता है। हाँ, या कोई की एक्शन लेता है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। आपने थोड़ी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस की, लेकिन बदले में आपको ज्यादा एंगेजमेंट या कन्वर्जन मिला। बजट आपको इस ट्रेड ऑफ को कॉन्शियसली इवैल्यूएट करने में मदद करता है। मतलब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। एग्जैक्टली। परफॉर्मेंस बजट का मकसद सिर्फ रोकना या ब्लॉक करना नहीं है, तो क्या है? बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करना है। ये टीम को, प्रोडक्ट मैनेजर्स को, स्टेक होल्डर्स को परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये नया फीचर जोड़ने से होने वाला परफॉर्मेंस हिट उससे मिलने वाले पोटेंशियल बिजनेस बेनिफिट के लायक है। बिल्कुल।
क्या हम इसे लॉन्च करें या पहले ऑप्टिमाइज करें या A/B टेस्ट करके देखें? बजट इस डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है, इसे डेटा ड्रिवन बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? MDN की सारी जानकारी से हम परफॉर्मेंस बजट्स के बारे में क्या समझें? What does this all mean? इसका निचोड़ ये है कि परफॉर्मेंस बजट सिर्फ एक टेक्निकल मेट्रिक या लिमिट नहीं है। तो क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। ये आपको दो मुख्य चीजों में मदद करता है। पहला, ये आपके करंट यूजर्स के लिए एक कंसिस्टेंट और अच्छा एक्सपीरियंस बनाए रखने में मदद करता है। उन्हें धीमी साइट की वजह से फ्रस्ट्रेट होने से बचाता है। हाँ, जिससे बाउंस रेट कम होता है और कन्वर्जन्स बढ़ते हैं। दूसरा, ये आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। भविष्य के लिए कैसे? ये आपको नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जहां शायद कनेक्शन स्पीड्स कम हो। अच्छा, फीचर रिच एक्सपीरियंसेस डिलीवर करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेसलाइन क्या है और आप कहाँ इनोवेशन के लिए खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। अल्टीमेटली ये परफॉर्मेंस को एक ऐसी चीज से बदल देता है जो बस हो जाती है। इसे एक सचेत स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाता है जिसे आप एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो ये थी परफॉर्मेंस बजट्स पर हमारी आज की चर्चा MDN के सोर्स मटेरियल के आधार पर। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ टेक्निकल लिमिट्स सेट करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को कोर में रखने, बिजनेस स्ट्रैटेजी से जोड़ने और डेवलपमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लाने का एक तरीका है। सही कहा। ये सुनिश्चित करते हैं कि स्पीड और फंक्शनैलिटी साथ साथ चलें, ना कि एक दूसरे की कीमत पर। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या आपके करंट प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस को वाकई एक बजट की तरह मैनेज किया जा रहा है? क्या स्पष्ट लिमिट्स डिफाइन की गई हैं? क्या उन्हें एक्टिवली ट्रैक और इन्फोर्स किया जा रहा है? हाँ, अगर नहीं, तो इसका यूजर एक्सपीरियंस पर क्या अनदेखा असर हो सकता है? शायद कुछ यूजर्स चुपचाप आपकी साइट छोड़कर जा रहे हों या कन्वर्ट ना हो रहे हों, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी स्पीड एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रही हैं। जरूर सोचने वाली बात है। परफॉर्मेंस अक्सर वो अनदेखी कड़ी होती है जो यूजर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस सक्सेस को जोड़ती है या तोड़ती है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फन इफेक्ट।